Hello everyone, E-Learning Era by Sonia Paruthi, a passport to the golden doors of your career, is here with an explanation of early Vedic period. पॉलिटी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। अब देखो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था अर्ली वैदिक पीरियड का। यहाँ पे देखो जो कुला है उसको फैमिली बोलते हैं एंड ग्रुप ऑफ कुला इज कॉल्ड ग्रामा। ग्रामा के बाद आता है विस के बाद आता है जना एंड फिर आता है राष्ट्र। कुला का मीन्स होता है द फैमिली, ग्राम मीन्स द विलेज, विस मीन्स क्लैन एंड जना द पीपल, राष्ट्र मीन्स द कंट्री। ठीक है, ये यूनिट है जो अभी मैंने आपको बताई। और इन यूनिट्स का हेड कौन है? कुला का कुलापा, ग्राम का ग्रामनी, विस का विस्पति, जना का गोपा या गोपति, राष्ट्र का रजनी या किंग। Form of government in the early Vedic period was of patriarchal nature. The राष्ट्र was ruled by a king. King rule करता था राष्ट्र को। राष्ट्र means country. And the royal descent was hereditarily based on the law of primogeniture. मतलब hereditarily ही पास किया जाता था रूलिंग को। The Purohit, that is domestic priest, was the first ranking official. He was the king's friend, philosopher and guide. Other royal officials were Senani, that is army chief, and Gramani, that is head of village. Society during the early Vedic period. Rigvedic society comprised of 4 varnas. This classification was based on the professions or occupations. I already told you when I taught you about ऋग्वेदा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदिक सोसाइटी 4 वर्नास होते थे। वर्नास का मतलब होता है कास्ट। एंड ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये प्रोफेशंस या फिर ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे किया गया है। ठीक है, वो 4 वर्नास क्या क्या हैं? ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। जो लोग टीचर्स एंड प्रीस्ट्स होते थे उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखते थे, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को क्षत्रियास में, फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स को वैश्यास में एंड लेबरर्स एंड आर्टिजन्स को शूद्रास में। द वोकेशंस वर फॉलोड बाय पर्सन्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड लाइकिंग इन द ऑक्यूपेशंस वर नॉट सपोज टू बी हेरिडिटरी लाइक दे वर मेड लेटर। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑक्यूपेशन को वो लोग चूज़ कर सकते थे, वो हेरिडिटरी नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पहले वैश्यास था या शूद्रास था, अगर उसने अपना ऑक्यूपेशन चेंज किया तो उसका वर्ण भी चेंज हो जाता था और वो हेरिडिटरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर फार्मर हैं तो वो वैश्यास होंगे, और अगर आप टीचर हैं या फिर प्रीस्ट हैं तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाएगा। ये हेरिडिटरी बेस्ड नहीं था। Members of the same family took to different professions and belonged to different varnas as well, illustrated by a hymn of Rigveda, and it goes like this. I am a singer, my father is a physician and my mother is a grinder of corn. ठीक है, यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि सबके प्रोफेशन अलग अलग हैं तो उन सबका वर्ना भी अलग है। ठीक है, द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली, प्राइमरली मोनोगैमस एंड पैट्रियार्कल। यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या है? फैमिली, और वो मोनोगैमस एंड पैट्रियार्कल नेचर में है। चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट इन वॉट अ विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ अ डिसीज्ड हस्बैंड, दैट इज़ नियोग। मतलब अगर कोई विडो हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है या डेथ हो जाती है तो फिर वो अपने देवर से शादी कर सकती थी उस टाइम पे। ठीक है, फादर्स प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाय सन। Teacher's home was the school where he taught particular sacred text, that is गुरुकुल। टीचर्स का होम ही एक स्कूल था और वहाँ पे सैक्रेड टेक्स्ट पढ़ाया जाता था जिसको हम गुरुकुल भी कहते हैं। टीचर का जो घर होता था वहाँ पर टीचिंग्स दी जाती थी एंड उसको गुरुकुल बोला जाता है। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, बटर एंड घी फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। देयर इज़ ऑल्सो अ मेंशन ऑफ ग्रेन कुक्ड विद मिल्क, दैट इज़ शीरा। The meat of fish, birds and animals was eaten. The cow was already deemed, that is अघन्य, that is not to be killed. काऊ को अघन्य माना जाता था। अघन्य का मीनिंग होता है जिसको नहीं मारा जा सकता, मतलब मारना एक अपराध है। ऋग्वेदा प्रिस्क्राइब्स अ पेनल्टी ऑफ डेथ
ऑन एक्सपल्जन फ्रॉम द किंगडम टू दोज हु किल्ड और कॉज्ड इंजरी टू काउस। उनको पनिशमेंट दी जाती थी जो काउस को हर्ट करते थे या मारते थे। एल्कोहलिक ड्रिंक्स सूरा एंड सोमा वर ऑल्सो कंज्यूम्ड। आर्यंस वर प्राइमरली एग्रीकल्चरल एंड पैस्टरल पीपल हु रेकॉर्ड देयर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ काउस। काउस से ही वो लोग वेल्थ भी कमाते थे। अम्यूजमेंट्स इंक्लूडेड म्यूज़िक, डांसिंग, डाइसिंग, चैरियट रेसिंग। मतलब अगर अम्यूज़मेंट के लिए कुछ यूज़ करना था फॉर एंटरटेनमेंट, दे डिड म्यूज़िक, डांसिंग, डाइसिंग, चैरियट रेसिंग। चैरियट का मतलब होता है रथ। रिलीजन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। अब रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम द गॉड्स वर्शिप वर जनरली द पर्सोनिफाइड पावर्स ऑफ नेचर। पर्सोनिफाइड पावर्स थी नेचर की, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग चीज़ का स्टेटस दे देना, गिविंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिविंग स्टेटस टू द नॉन लिविंग थिंग। फायर वॉज सैक्रेड एज इट वॉज रिगार्डेड टू बी इंटरमीडियरी बिटवीन मैन एंड गॉड। फायर को सेक्रेड माना गया था, पवित्र माना गया था, एक लिंक था वो मैन और गॉड के बीच में। देयर वर नियरली 33 गॉड्स। लेटर ट्रेडिशंस क्लासीफाइड देम इनटू 3 कैटेगरीज। उस टाइम पर इन्होंने 33 गॉड्स को माना था एंड उनको ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। एंड दोज कैटेगरीज वर टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड सेलेस्टियल। टेरेस्ट्रियल मीन्स पृथ्वी स्थानीय, जो पृथ्वी पर रहते हो, एंड द गॉड वर पृथ्वी, अग्नि, सोमा, बृहस्पति एंड रिवर्स। एरियल और इंटरमीडिएट दैट इज अंतरिक्ष स्थानीय, जो अंतरिक्ष में रहते हो। इंद्र, रुद्र, वजुवता, पर्जन्य वर द गॉड। सेलेस्टियल मीन्स दिव स्थानीय एंड द गॉड्स वर दॉस सूर्य। सूर्य की 5 फॉर्म्स थी और वो 5 फॉर्म्स क्या थी? सूर्य, सावित्री, मित्र, पुष्ण, विष्णु। इन 5 फॉर्म्स में उनको वर्शिप किया जाता था। एंड वरुणा, अदिति, उषा एंड अश्विन, दीज वर सेलेस्टियल गॉड। इंद्र, अग्नि एंड वरुणा वर द मोस्ट पॉपुलर डेइटीज ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस। इंद्र और पुरंद्र, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, फोर्ट का डिस्ट्रॉयर बोलते हैं इसको, वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड। 250 ऋग्वेदिक हाइम्स वर डेडिकेटेड टू हिम who played the role of warlord and was considered to be the rain god. इंद्र को हम बारिश का भगवान भी बोलते हैं। अग्नि was the second most important god. 200 Rigvedic hymns were dedicated to him. Fire god was considered to be the intermediary between gods and the people. Varuna, the personified water. Surya, that is sun, was worshipped in 5 forms, as I already told you, that is Surya in the form of sun, Savitri, the goddess of light, Mitra, a solar god, Pushan, the god of marriage, and Vishnu, उपक्रमा। ठीक है, अब देखो सूर्य सन के बारे में हम पढ़ेंगे। गॉड हु यूज टू राइड डेली अक्रॉस द स्काई इन हिज चैरियट ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस। सावित्री, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू हर। Mitra, a solar god. Pushan, the god of marriage, that is the main function is guarding roads, herdsmen and straying cattle. Vishnu, god who covered earth in 3 steps, that is Upakrama. Other gods and goddesses were Rudra, the god of animals. Rudra को god of animals बोला जाता था। Dhyas, the oldest god and the father of the world. Yam, the god of death, जिसको यमराज भी बोलते हैं। Sindhu, river goddess. Ashwin Naste, that is the god of health, youth and immortality. Aditi, the great mother of gods. यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस, त्याग करना। Their religion primarily consisted of the worship of gods with simple ceremonials known as yajna or sacrifice. Sacrifices consisted of offering of milk, ghee, grains, flesh and soma. इकोनॉमी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। वेरियस एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, वेरी लिटिल ट्रेड वॉज देयर, कॉइन्स वर नॉट नोन, कॉइन्स के बारे में उनको पता ही नहीं था। काउज एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज़ वर द मीडिया ऑफ एक्सचेंज। गोल्ड और काउज ही मीडिया था एक एक्सचेंज का। मैन ऑफ वेरियस प्रोफेशंस लाइक कारपेंटर्स, स्मिथ्स, टैनर्स, वीवर्स, पॉटर्स एंड ग्राइंडर्स ऑफ कॉर्न वर देयर। The art of healing wounds and curing diseases was in existence.
देयर वर एक्सपर्ट्स इन सर्जरी, सर्जरी उस टाइम पर भी होती थी. Along with herbs and drugs, charms and spells were regarded as equally potential in healing diseases.